अंजुमन हैदरी की 2 कमेटी बनने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त। शिया समुदाय के सबसे बड़े गांव साकनी में एक और अंजुमन हैदरी कमेटी बनने को लेकर काफी गहमा-गहमी और रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि 1962 से 63 में बनी अंजुमन हैदरी कमेटी का हर वर्ष ग्रामीणों के द्वारा चुनाव किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव पद नियुक्त किए जाते हैं। बाकी लगभग 20,000 की आबादी वाले इस गाँव में 7,000 अंजुमन हैदरी कमेटी के सदस्य हैं। गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा मेरठ से अंजुमन हैदरी नाम से एक और कमेटी बनाने को लेकर गाँव में रोष देखने को मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम अली। अकरम कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव साकनी के रहने वाले। सागनी गांव में इस वक्त जो है अंजुमन हैदरी को लेकर 2 पार्ट हो चुकी हैं। इस बार एक नई कमेटी का गठन हुआ जी, तो दोनों को लेकर क्या कहेंगे, क्या सही है क्या गलत है, गांव वाले इस बार क्या चाहते हैं? सर, गांव वालों की समस्या ये है कि जिन लोगों ने फर्जी कमेटी चुनी है उसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और हमारी प्रशासन से ये अपील है कि गांव में आकर अंजुमन हैदरी के अधीन जो दरगाह है, दरगाह बैतुल मुराद हुसैनिया, वहाँ पे मीटिंग होती है साल की, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ मीटिंग कराई जाए और सब लोगों की राय से निष्पक्ष जांच करा के इस कमेटी का गठन किया जाए। सर, हमारी ये राय है। नहीं ऑडिट हुआ है, जो ऑडिटर ऑडिट क्या करते थे, तब इनको ऐसा लगा कि अवाम हमसे हिसाब मांगेगी, तो उन्होंने धोखाधड़ी करके 56 लोगों की कमेटी चुनकर इसको रजिस्टर क्या किया। जो कमेटी के जो सदस्य होते हैं, एक मेंबर होते हैं, सदस्य है, क्या सदस्यों को मासिक या वार्षिक बिल्कुल सर, शुल्क दिया जाता है? हाँ, उसमें भी एक नियम है, जो हमारी नियमावली है, जो बायलॉज है, उसमें ये नियम बनाया गया है कि प्रति महीने 5 रुपये सदस्य को देने पड़ेंगे, और अगर वो लगातार 3 महीने उस सदस्यता शुल्क को नहीं देता है तो उसको नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस देने के बाद फिर भी वो अगर फीस नहीं देता है, अदा नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो लगभग साल में जो है इसमें 60 रुपये 60 में जो कमेटी बदली जाती थी, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? जो नई कमेटी उसमें अध्यक्ष कौन है? हाँ, उससे पहले जो अध्यक्ष थे वो 2014-15 में ये जो असगर अली थे, और अभी भी वही चले आ रहे हैं, 9 साल से वही चले आ रहे हैं। अब अवाम ने जब उनसे हिसाब मांगना शुरू किया, उनको ऐसा लगा कि जब अवाम हिसाब मांगेगी, हम पर हिसाब है नहीं, तो इस तरीके से उन्होंने इनलीगल तरीके से इसको चुनाव किया। चुनाव कराने के पश्चात उसको रजिस्ट्रार आपको क्या लगता है, हिसाब में कुछ गोलमाल है क्या? जी, पूरा गोलमाल है सर, ये अब जनता भी जानती है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो हमारा प्रोग्राम होता है अंजुमन का, मुहर्रम का, उसमें जो अलम वगैरह उठते हैं, उन अलमों से हमारी आमदनी लगभग 5 से 6 लाख रुपये साल की हुआ करती थी, लेकिन इस साल केवल वो 1,60,000 रुपये की रह गई है। वो सिर्फ इसीलिए रह गई है क्योंकि जनता को ऐसा लग रहा है कि हमको ठगा जा रहा है। जब हम अपना पैसा गाड़ी कमाई का इनको दे रहे हैं और हम उसका हिसाब भी नहीं मांगे, तो सीधा सा ये है कि आवाम को और जनता की नज़र में सीधा ये करप्ट लोग। तो अब गांव की जो जनता, जो आवाम है, जो सारे मेंबर हैं, जो 7,000 लगभग मेंबर है, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं सर कि शासन प्रशासन के सामने चुनाव हो जाए, पुलिस बल आए यहाँ पर, और जो भी जनता जिसको भी चुनना चाहती है वो जनता के बीच से चुन लिया मीडिया जाए। सर्वे में जिन लोगों ने माहौल गर्मा किया, कौन लोग थे वो? वही लोग थे सर, उन्हीं 56 लोग में से जिसने माहौल गर्म करने की कोशिश की है। जो लड़का वो सबसे पहले आया था, वो उन्हीं 56 लोगों में शामिल है। जो कमेटी इनलीगल तरीके से चुनी गई है, वो लड़का वही था जिसने माहौल को गरमाया है वहाँ पर। असगर अली हैं, उनका बेटा है अजहर शाहिद। ग्रामीणों की शासन प्रशासन से मांग है कि जैसा 1962 से 63 से होता आया है, ठीक उसी तरह से गांव में चुनाव कराकर पुनः कमेटी बनाई जाए। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को दर्जनों ग्रामीणों ने एसपी देहात को शिकायत पत्र भी दिया। पत्र में भी ग्रामीणों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चुनाव कराने की मांग की है। इसी को लेकर गांव का सर्वे करने पहुंची मीडिया टीम ने जब ग्रामीणों से इस संबंध में वार्ता की, तो सभी ग्रामीण हर वर्ष की तरह चुनाव कराने की मांग करने लगे। इस दौरान विपक्ष के लोग भी वहां गए और गहमा गहमी का माहौल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। कौन से गांव का रहने वाले मैं हैं? साकनी का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं सरकारी टीचर हूँ। यहीं करीब में गांव है मुबारकपुर, वहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। अभी आपके गांव में मीडिया सर्वे हुआ था यहाँ पर हुसैनी अंजुमन को लेकर, अंजुमन हैदरी को लेकर, तो यहाँ पर वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। आखिर ऐसी क्या वजह है जो अंजुमन जो है हैदरी अंजुमन में 2 फांट हुई है, 2 तरह की जो है यहाँ कमेटियाँ बनाई गई है? क्या पूरा मामला है इसको? मामला ये है सर, जो 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं, उसका जो मुख्य कारण है, जो वर्तमान में जो कमेटी चल रही है, ये 2014-15 में इसको आवाम ने चुना था। इसमें कोई शक नहीं है कि इसको आवाम ने नहीं चुना था, लेकिन इसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है 15-16 में। लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि उसको नियमावली में परिवर्तन करते हुए संशोधन किया, और चुनाव जो हर साल हुआ करता था उसको 5 साल में कर दिया।
तो 5 साल के बाद ये चुनाव तो ये होना सब था। सहमति से हुआ था या कुछ लोगों की जो है अब ये जो वर्तमान का चुनाव हुआ है ये सहमति से नहीं हुआ है, ये नहीं, जो धोखाधड़ी। 5 साल का जो चुनाव हुआ था वो सर्वसहमति से हुआ था। नहीं, वो भी सर्वसहमति से नहीं हुआ था। उसमें संशोधन कर लिया गया था अपने आप ही, एक मीटिंग खास बुलाकर जिसमें 15-16 सदस्य थे, उसी में संशोधन कर लिया गया था। 1 साल की जगह 5 साल चुनाव कर लिया गया था। तो जब 5 साल कर लिया गया तो आवाम ने सोचा चलो 5 साल और सही, लेकिन 5 साल के बाद जब अब चुनाव होना था तो इस बार इन लोगों ने क्या किया कि केवल 56 लोगों को इस कमेटी में चुनकर, यानी केवल 56 लोग हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मीडिया से हैं, कि जहां आबादी 20,000 के आसपास हो, इस गांव की आबादी 20,000 के आसपास हो, और जहां पर वोटर संख्या लगभग 7,000 के आसपास हो, क्या वहां पर केवल 56 ही लोग सदस्य होंगे किसी भी इतनी बड़ी संस्था के? जैसे कि सन 1962 से अंजुमन हैदरी का जो कमेटी गठन की जाती थी, किस तरह की जाती थी, क्या तरीका था? जी, उसका तरीका ये था सर, जैसे ही 1962 में ये रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें ये एक नियम बनाया गया कि इसका जो चुनाव हुआ करेगा मुहर्रम की 13 तारीख को, यानी जिस दिन मौला का स्वयं होता है, जिसको हम तीजा बोल देते हैं, उस दिन आम सभा के जरिए इसका चुनाव हुआ करेगा। और उसमें सारी आवाम जो भी अंजुमन हैदरी से संबंधित है, जो भी जनता है, वो दरगाह में आकर अपना मत दिया करेगी। मत देने के बाद जिसके भी पक्ष में ज़्यादा सदस्य हुआ करेंगे और उसको चुन लिया जाया करेगा। लेकिन ये हुआ क्या, 62 से ये लगातार साल दर साल चुनाव होता रहा, हर साल चुनाव होता रहा, लेकिन 2014 से 2023 तक अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पर। आखिर 2023 में अब मुहर्रम आने से पहले ऐसा क्या हुआ जो दूसरी कमेटी बनाई गई? हाँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों ने जब 9 साल हो गए तो जो जनता थी उसमें रोष व्याप्त था, क्योंकि भाई गरीब तबका भी है इसमें, हर तरीके के लोग हैं, अपनी जो कमाई है उस कमाई को वो इसके सुपुर्द करते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम आपको पैसा देते हैं तो उसका हिसाब भी हमको चाहिए। चाचा आपका? मेरा नाम है रसूल मोहम्मद। कहाँ रहते हैं आप? सागनी। सागनी में जो गांव है उसमें 2 फाट हो रही है अंजुमन हैदरी को लेकर। यहाँ पर इस साल जो है एक कमेटी और बन गई है। इस पूरे प्रोग्राम में क्या कहना है आपका, क्या कुछ सच है और क्या गांव में होना चाहिए? सर ऐसा है कि अंजुमन हैदरी सन 1962 में रजिस्टर्ड होता है। संविधान है, उस संविधान के तहत सालाना जो है चुनाव, इसमें इन्होंने आइन को, संविधान को बदल दिया था। उसके बाद 5 साल के लिए कर दिया। 5 साल सन 2014 से 5 साल का इन्होंने चुनाव कर दिया। जो इस वक्त वर्तमान में कमेटी है, जो भूतपूर्व में जो मतलब सन 2014 से कमेटी है, वो अब जो है इन्होंने जो है वो हैदरी इंटर कॉलेज का जो है मैनेजर का चुनाव हुआ। उसमें दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों ने अपना अपना मतलब जो है कैंडिडेट खड़ा किया। हमारा सवाल ये है कि इस वक्त जो 2 फाट हुई है, अंजुमन हैदरी 2 बनाई गई है, जो दूसरी इस साल बनाई वो सही है गलत है? गलत है। तो गांव वाले क्या चाहते हैं? जब सर एक बताइए कि जब हमारे यहाँ की आबादी 20,000 है और 20,000 में 7200-7300 वोटर्स है, तो जो मोहल्ला सरकी है हमारे ये पूरब वाला जो अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर हर बच्चा जो पैदा होता है वो अंजुमन हैदरी का मेंबर होता है। और एक व्यक्ति तो फर्ज उस तरीके से 12 महीने में मतलब 5 रुपये महीना फीस रखी गई, उसको सब अदा करते हैं चुनाव के वक्त। अब क्या चाहते हैं? अब जो इन्होंने ये किया है कि 56 लोगों की कमेटी बना करके और फर्जी तरीके से उसको चुनाव को अंजाम दिया, और यहाँ से अपना फर्जी कमेटी बना करके जो इसका रजिस्ट्रेशन होना था, रिन्यू होता है 5 साल में, तो उस कमेटी को पेश करके रजिस्ट्रार के यहाँ जो उसका चयन कर लिया। अब प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं कि क्या मांग करते हैं? प्रशासन से भी अपील करती है कि निष्पक्ष तरीके से जनता के समक्ष जाकर के जो वास्तविकता है उसको देख करके जो जनता चाहती है, आवाम चाहती है, उसका फैसला किया जाए। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं
जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।